हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं हम अपनी हेल्थ का ध्यान देंगे। और आज जैसे सुबह ना मैंने अपने बच्चों को लंच में मैंने उनको ना पूड़ी आलू दिए थे। तो वही तेल कढ़ाई रखी हुई थी ना, तो फिर मैंने ना अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी कहते हैं पूड़ी बना ली थी ब्रेकफास्ट में। सुबह सुबह बहुत हेल्दी हो जाता है, मगर कभी कभी ना अपना मन भी नहीं मारना चाहिए। तो मैंने आज यही किया कि मैंने भी अपने लिए पूड़ी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और कहते हमने भी वही ब्रेकफास्ट कर लिया। अब सोचते तो ये है कभी कभी खाने में कोई बात नहीं, मगर ये कभी कभी खाना ही ना हमें कभी भारी पड़ जाता है। बट कोई नहीं, तो चलिए देखिए, मैंने अपनी ब्रेकफास्ट बना लिया है और मैं इसको लगा लूँगी। और जब मैं इसको मतलब क्या करती हूँ, जब भी मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैं अपनी पूरी किचन ना उससे पहले समेट लेती हूँ। देखिए, मेरी किचन बिल्कुल साफ़ है, मैं उस क्योंकि मैं ना बहुत तसल्ली से अपना ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं रहती है कि मेरा किचन अभी फैला हुआ है। तो देखिए, मैं अपनी पूरी किचन साफ़ कर ली थी। अगर बस कढ़ाई में मेरा तेल गर्म है और उसको मैं बाद में ही अपने डिब्बे में पलटूंगी या किसी और चीज़ बर्तन में पलटूंगी, तो उससे पहले मैं अपना देखिए थोड़ा सा अपना पूरी किचन साफ़ कर लेती हूँ। जो बाकी की पूरी डीप क्लीन तो नहीं करी है, मगर जिससे मेरी किचन गंदी ना लगी उस तरीके से मैंने उसे साफ़ कर लिया। देखिए, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है मेरी किचन। अब मैं यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट जब करके आई थी ना, मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि हाँ मुझे अभी पूरी किचन जाके साफ़ करनी है या मेरी किचन फैली हुई है। तो देखिए, अब जो कढ़ाई में तेल था वो मैं इसको पलट लूँगी डिब्बे में, क्योंकि ये उस समय काफ़ी गर्म था। जब तक ब्रेकफास्ट करके आई थोड़ा नॉर्मल हो चुका था ये, तो इसको मैंने पलट लिया था। क्योंकि अगर आप किचन को ना पहले ही समेट के चलते हैं ना, तो आपके लिए इतना बर्डन बाद में नहीं पड़ता है और हैंड टू हैंड अपना आपका सारा काम होता चला जाता है। और अब बाकी की जो क्लीनिंग बची थी ना, वो मैं अब करूँगी। थोड़ी सी चाय गिर गई थी मेरी गैस पर, तो मैंने उसमें ना क्या करा था, पानी डाल दिया था पहले ही। तो बाकी की क्लीनिंग अब मैं कर लूँगी। और देखिए, छोटी सी पूड़ी है, जो जब भी पूड़ी बनाते हैं ना हम, तो एक छोटी सी पूड़ी हम पहले अग्निदेव को चढ़ा देते हैं, गैस पे रख देते हैं। तो वही पूड़ी मैं बाद में क्या करती हूँ, जो हमारे यहाँ दूध वाले भैया आते हैं दूध देने, मैं उनको दे देती हूँ ताकि वो गाय या किसी भैंस को दे दें। तो मैं ये कभी भी फेंकती नहीं हूँ या किसी को नहीं देती खाने के लिए, ये गाय को ही जाती है। तो अब मेरी देखिए बाकी की क्लीनिंग भी होती है। काम करने का मज़ा तभी आता है जब हमारी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। और किचन को साफ़ करते करते कितना सामान ऐसा होता है जो फैला हुआ होता है ना, वो भी मैं हैंड टू हैंड समेटती ही चली जाती हूँ। जो जहाँ रखने का है उसको वहाँ रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी किचन में पूरी किचन फैली हुई नज़र नहीं आती है आपको, और काम करने में भी आपको इतना अच्छा लगता है और उसमें भी मन लगा रहता है हमारा काम करने में। और जैसे देखिए, आपको स्लिप पे बर्तन दिख रहे होंगे मेरे, जिसका पानी भी लगभग सूख ही चुका है और बाकी अब मेरे ब्रेकफास्ट के ही बर्तन बचे हुए हैं। मेड आती हैं, मैं बर्तन खुद वॉश नहीं करती हूँ। हाँ, जो ज़रूरत होती है वही वॉश करती हूँ। अब आती है देखिए खाने की बारी। अब खाने में देखिए एक मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक अंदाज़ा डेली का आ ही जाता है, मगर कभी कम ज़्यादा बनाना होता है तो उसका एक मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हमारे यहाँ थोड़ा कम खाना बनना था कि कहीं पार्टी वगैरह थी, तो मैंने उसका एक मेज़रमेंट बना लिया था। तो देखिए, बहुत कम दाल थी। और जो ये उड़द की दाल आती हैं, अरहर की, आजकल जो दालें आती हैं ना, उनमें बहुत सा कलर लगा हुआ होता है। तो मैं उनको क्या करती हूँ, थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ, फिर बाद में आके मैं उसे बनाती हूँ। जैसे आज मैं उड़द की धुली दाल बना रही हूँ, तो उसको मैं हमेशा क्या करती हूँ, थोड़ा सा तेल वेल में ना उसको मैं भून लेती हूँ। तेल डालकर भूनने से क्या होता है, जैसे खासकर अरहर की दाल और उड़द की धुली हुई दाल, इनको भूनने से क्या होता है कि आपका जो दाल का बादीपन होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा हमें नुकसान नहीं देती हैं जैसे इनमें बादीपन होता है, वो आपके शरीर को डायरेक्ट नहीं लगता है। अगर आप अरहर की दाल बनाते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी मसूर की दाल भी मिला सकते हैं, तो उसका बादीपन मोस्टली ख़त्म ही हो चुका होता है। और ये खाने में नुकसान भी नहीं देती, एसिडिटी नहीं बनाती है। उड़द की दाल भी आपको एसिडिटी बना सकती है, इसलिए आप उसको ना भून कर ही बनाइए।
तो उसका टेस्ट भी बढ़ता है और आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो बाकी बस यही एक छोटी सी टिप्स थी आपके लिए। कभी भी आप दाल को बनाइए ना, थोड़ा सा उसे भून लीजिए। बाकी बस वही नॉर्मली बेसिक मसाले डालकर हल्दी मिर्च नमक डाल के आप उसे उबाल दीजिए। और यही बहुत छोटी-छोटी टिप्स हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। पहले के लोग ना इसी तरीके से खाना बनाते थे। और देखिए यहाँ पे ना शाम का टाइम है और आज मेरी मशीन हो गई थी ख़राब। तो मेरी 2 दिन से मशीन, आज नहीं सॉरी 2 दिन से मशीन ख़राब थी जिसमें कपड़े धुलते हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। तो कपड़े 2 दिन के हो गए थे। तो मैंने सोचा आज शाम को ही मैं इसका काम कर लेती, क्योंकि शाम को होता है काम कम। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आज मैं कपड़ों का ही काम शाम को करूँगी। तो मैं यहाँ देखिए कपड़े ही निकाल लेती। शाम को क्या होता है ना, जब देखिए मैंने अभी आपसे पहले भी बोला था कि कुछ काम ना हमारे हाथ में ही होते हैं। अपने हाथ को अपने काम को मैनेज करना, अपने घर को मैनेज करना, ये सब ना हमारे ही हाथ में होता है। तो मेरे पास शाम को थोड़ा टाइम मुझे मिलता है। देखिए यहाँ पे कुछ कपड़े तो मेरे हैं ऐसे जिन्हें मैं हाथ से ही धोती हूँ हमेशा। जैसे नए कपड़े होते हैं मेरे, तो मैं उन्हें इजी में भी धोती हूँ और उन्हें हैंड वॉश ही करती हूँ मोस्टली। और कुछ कपड़े तो देखिए मैं सभी से कहती हूँ, जैसे किचन के कपड़े हो गए, सॉक्स हो गए, हैंकी हो गए, वो आप ना हाथ से ही धोइए, क्योंकि इनमें ना बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो मशीन में ना अच्छे धुल नहीं पाते। मैंने देखा है बहुत से लोग डालते हैं, मशीन में डाल देते हैं, बट मुझे नहीं लगता। ये मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ देखिए जो भी नए कपड़े थे ना, मैं उन्हें इजी में ही डालूंगी। और जो मेरे रेगुलर बेस के कपड़े हैं, जैसे मोटे हैं, स्टफ़ और डेली यूज़ में जो हम पहनते हैं ना, वो मैं अलग ही बाल्टी में देखिए भिगो के रख दूँगी। जैसे ये पैंट थी और घर के डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं ना, वही कपड़े मैं इस बाल्टी में डाल दूँगी। बहुत से लोग देखिए ये किचन के टॉवल, सॉक्स, हैंकीज़ वगैरह सब मशीन में ही धोते हैं। मगर देखिए ये अपना अपना देखिए तरीका है धोने का सबका। मगर मैं कभी भी अपने हैंकीज़ हो गए या बच्चों के किसी के भी हैंकीज़ हुए या सॉक्स हुए, किचन टॉवल्स हुई, रोटी का कपड़ा हुआ, मैं कभी भी इनको मशीन में नहीं धोती हूँ, क्योंकि इनको अलग से धोना बहुत झंझट का भी काम है। मैं इनको हमेशा जब भी नहाने जाती हूँ मैं तभी वॉश कर देती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10-15 मिनट लगते होंगे इन्हें धोने में। तो बस मैं कपड़े देखिए भिगो के आ गई थी। फेस वॉश करके मैं अपनी चाय बनने रखूँगी। शाम का टाइम था तो हैंड टू हैंड मैं चाय भी बनने रख दूँगी, क्योंकि मैं देखिए मोस्टली क्या करती हूँ, मैं दूध में ही पत्ती लगाती हूँ। आज मैंने सोचा कि चलिए आज मैं पानी में ही थोड़ी चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा ही पानी रखा था। तो बस क्योंकि मैंने अदरक भी डालना था हैंड टू हैंड, क्योंकि थोड़ी ये खोलेगी चाय, उसके बाद ही मैं इसमें दूध डालूँगी। अगर दूध में मैं डायरेक्ट अदरक कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो फट जाता है। मेरी कई बार चाय फटी है, इस वजह से मैं दूध में डायरेक्ट अदरक नहीं डालती हूँ। जब थोड़ा गर्म हो जाता है ना दूध, तभी आप उसमें ना अदरक डालिए, क्योंकि वो कभी भी नहीं फटेगी। अगर आप ठंडे दूध में अदरक डाल देंगे, उसे खौलाने रख देंगे, तो वो फट जाएगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ कपड़े उतारने के लिए। थोड़े से कपड़े थे जो मैंने हैंड वॉश करे थे, और ये मेरा रोज़ का ही काम है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मुझे हैंड वॉश करने ही होते हैं। तो बस वही शाम को मैं फिर उतारा, फिर मैं इनको तय भी कर दूँगी हैंड टू हैंड। अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये मेरे थोड़ी देर के लिए ना पड़े ही रह जाएंगे। और यहाँ देखिए मेरी चाय भी तैयार हो गई थी। बीच में मैंने दूध भी डाल दिया था आके, और फिर देखिए चाय भी इतनी देर में मैंने कपड़ों की तय करी ना, इतनी मेरी चाय भी बन गई थी। तो बस ये इतना छोटे-छोटे से जो टिप्स हैं ना, जो हमारा टाइम सेव कर देते हैं। अगर आप एक बारी बैठ जाते हैं ना, तो आपका बहुत टाइम ऐसे ही निकल जाता है। देखिए फिर मैं आ गई थी चाय पीने के थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी अपने कपड़े धोने के लिए। कपड़े देखिए पहले ये थे जो इजी वाले कपड़े थे ना, मैंने वही वॉश करे। जैसे मेरे नए कपड़े थे, कुछ बच्चों के थे, तो मैं उनको ही वॉश करूँगी, क्योंकि आज मुझे ये भी एक्सपीरियंस हो गया। जब मैंने शाम को हाथ से कपड़े धोए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ आज मेरा भी काफ़ी टाइम सेव हुआ है। सुबह को जब मैं मशीन लगाती हूँ तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम चले जाता है, क्योंकि मशीन में हमारा काफ़ी टाइम खर्च हो जाता है। मगर उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम अपने और काम भी कर लेते हैं।
बट आज मैंने जब मशीन चाहे मेरी ख़राब थी, आज मैंने जब हाथ से कपड़े धोए ना, तो मुश्किल से मुझे पौन घंटा लगा होगा इन कपड़ों को वॉश करने में। और मैंने ना देखिए जब मैं धो रही थी कपड़े, तो मुझे ऐसा लगा कि हाथ से हमारे मशीन की अपेक्षा काफ़ी साफ़ कपड़े धुलते हैं, क्योंकि ये तो है ही, ये जो कॉलर वगैरह हैं, ये हमें वैसे मशीन में भी रगड़ने पड़ते हैं। तो मुझे आज अपना टाइम काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, आज मैंने बहुत टाइम बाद हाथ से कपड़े धोए थे। तो ये भी मेरा आज देखिए एक्सपीरियंस हो गया। जब तक हम किसी काम को नए तरीके से ना करें, तो तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ, उसको करने का अगर फ़ायदा है, तो हम उसको आगे भी जारी रखते हैं। देखिए मेरे यहाँ पे कुछ कपड़े और भी आ गए थे, तो वो भी मैंने धोए, और ईज़ी का जो पानी था ना, काफ़ी न हद तक साफ़ ही था। तो मैंने उसमें कुछ और कपड़े भी धो दिए। आज मुझे लगा हाँ, पहले के लोग क्यों स्वस्थ रहते थे इतने, क्योंकि हम पहले वो लोग मेहनत ज़्यादा करते थे। हाथ से कपड़े धोने में मेहनत तो लगती है, और मेहनत के साथ साथ ना टाइम भी लगता है, मगर जो काम करने का मज़ा वाक़ई हाथ से आता है ना, वो मशीनों से नहीं होता। मशीनों से सहूलियत ज़रूर हो जाती है, हमारे टाइम सेव ज़रूर हो जाते हैं, मगर जो हाथ से लोग पहले धोते थे, वो लोग सही भी कहते हैं कि हाँ, उनकी पहले मशीनें नहीं थी, लोग स्वस्थ रहते थे, ये हकीकत है। और जितनी ज़्यादा सुविधाएँ अब हो गई हैं, उतनी ही ज़्यादा आजकल बीमारियाँ भी बढ़ गई हैं। बस उसके बाद मैंने अच्छे को कपड़े से मलने के बाद मैंने कपड़े में खूब पानी निकाला। जब तक इनमें सबका पानी निकलता रहा ना, मैं इन्हें धोती ही रही, जब तक कि मैंने इन्हें कम से कम 3 से 4 बार इनका पानी निकाला ही होगा कपड़ों का, और खूब अच्छे से धोए मैंने कपड़े, और आज मुझे वाक़ई बहुत अच्छा फ़ील हुआ। कपड़े वॉश हो गए थे, तो बस उसके बाद तो मैं ड्रायर कर दूँगी मशीन में, और मशीन में बस ड्राई करने के बाद उनको रात-रात में ही ये सूख भी जाएँगे। हर दिन हम कुछ नया ही सीखते हैं, और हर दिन नया सीखने से ना हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे आज मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कभी-कभी अगर जब हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना टाइम सेव करना है, तो हमें अपने बहुत से काम ना अपने हाथों से कर ही लेने चाहिए। जैसे आज मैंने कपड़े धोए ना, भले ही मेरी मशीन ख़राब थी, मेरी मजबूरी भी थी, तो मगर वो मजबूरी आज मेरी मुझे एक नया एक्सपीरियंस दे गई कि मेरा टाइम बहुत सेव हो गया, और मेरा सुबह का काम भी ना कितना हल्का हो गया कि नेक्स्ट डे का काम मेरा बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया था। भले ही मेरी मेरी अगले दिन मशीन ठीक हो गई थी, तो मैंने 2 दिन तक ना हाथ से ही कपड़े वॉश करे। जैसे मैं नहाने जाती थी, तो अपने कपड़े खुद ही ले जाती थी, और उससे ना मेरा नेक्स्ट डे का काम ना बहुत हल्का हो जाता था। बस मेरे कपड़े धुल चुके थे, उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। तो यही था मेरा आज का रूटीन। तो आपको कैसा लगा? और ये मैंने जो आज आपके साथ आपको शेयर करना ज़रूरी समझा, तो आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। बाय बाय।